जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के साथ ही सो ये आर्क स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने एपिसोड 8 में देखा था कि गेटो गोजो के लिए कुछ तो प्लान कर रहा है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सो ये आर्क क्या है तो बता दूं, दवा ही है ये। मतलब सीरियसली जिन लोगों ने भी मांगा रीड करके रखी है उनको एग्जैक्टली पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर तुमने मांगा नहीं भी रीड की है तो तुमने सो ये इंसिडेंट के बारे में कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा। और अभी तुम लोगों को जितना हंसना है ना हंस लो, क्योंकि आगे तुम्हें खुशी नसीब ही नहीं होने वाली, क्योंकि आगे जाके ये एनीमे इतना डार्क होने वाला है कि तुमने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो सारा डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो सरप्राइजिंगली सिर्फ एक इंसान के लिए है और वो है गोजो। गेटो कुछ तो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और उसके प्लान के सक्सेस होने के बीच में है गोजो, क्योंकि जब तक गोजो है वो कभी सक्सेस नहीं होने वाला। तुम लोगों को लग रहा होगा कि गेटो को प्लान ह्यूमैनिटी को खत्म करके सोर्सरर के लाने एक अच्छी दुनिया बनाना है, तो नहीं, गेटो को प्लान इससे भी ज्यादा खतरनाक है जिसके बारे में तुम लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि आखिर गेटो गोजो के लिए क्या प्लान कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। मंगा चैप्टर 83 में हॉलोविन नाइट को सिवैया में एक 400 मीटर्स का बैरियर अपेयर हो जाता है जो कई लोगों को जो हॉलोविन सेलिब्रेट कर रहे थे उन्हें उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। लोग इस बैरियर के अंदर आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। खैर सोर्सरर यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो दोनों बैरियर के अंदर आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। अब काफी वक्त हो जाता है और लोग पैनिक होने लगते हैं और गोजो की डिमांड करने लगते हैं। वो नहीं जानते कि गोजो कौन है, लेकिन उन्हें बस इतना पता है कि गोजो के आने के बाद ही वो सब बच सकते हैं। और सरप्राइजिंगली गोजो वहां पर आ भी जाता है, लेकिन अकेला, बिकॉज यू नो ही इज गोजो। इस बैरियर के अंदर गोजो के साथ साथ जोगो, हनामी और चूजो भी होती हैं, जिसका ऑब्वियसली सा मतलब है कि ये प्लान गोजो को बैरियर के अंदर लाने का था। ये तीनों लोगों को मारते हुए गोजो की तरफ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, जबकि उन लोगों को पता है कि गोजो की इन्फिनिटी की वजह से वो उसे छू भी नहीं सकते। बट they had a trick under their sleeve and that is domain amplification. Domain amplification एक एंटी डोमेन टेक्निक है जहां एक सोर्सरर अपनी डोमेन को इतनी कम रेंज में एक्सपेंड करता है कि वो सिर्फ अपनी खुद की बॉडी को ही कवर कर पाता है। इसके यूज से यूजर किसी भी अदर डोमेन की शॉर्ट हिट इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और तो और एक यूजर जब भी टेक्निक को यूज करेगा और अपने अपोनेंट को फिजिकली टच करेगा तो वो उसके अपोनेंट की कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। बट इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक भी है, जब भी यूजर इस टेक्निक का यूज करेगा तो वो अपनी इनेट टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर ही रिलाय होना होगा। डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करके जोगो और हनामी गोजो की इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि जोगो और हनामी का अटैक गोजो तक रीच कर पाए वो अपनी हाई स्पीड से बच जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में हमें गेटो को दिखाया जाता है जहां वो जोगो को अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वो जोगो को बताता है कि गोजो सबसे अच्छा तब फाइट करता है जब वो अकेला होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोर्सरर कौन है, जो भी उसके साथ फाइट करेगा वो सिर्फ उसके रास्ते में ही आएगा। और इसीलिए गेटो ह्यूमंस का यूज करता है, वो भी इतने ज्यादा ह्यूमंस कि गोजो ठीक से फाइट भी ना कर पाए और उसे काफी ज्यादा होल्ड बैक करना पड़े। गेटो ये बात अच्छे से जानता है कि गोजो ह्यूमंस की वजह से अपनी कोई भी टेक्निक का यूज नहीं कर पाया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे और इसी वजह से गोजो अपना डोमेन भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन जोगो और बाकी लोग भी यहाँ पर अपना डोमेन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो सारे ह्यूमंस तो मारे जाएंगे ही और गोजो के लिए भी कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें अच्छे से पता है कि गोजो होल्ड बैक नहीं करेगा और वो सारे लोग मारे जाएंगे। जोगो और हनामी का बस इतना काम है कि उन्हें गोजो को 20 मिनट तक बिजी रखना है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर देना है कि वो लोगों को कैसे बचा सकता है, क्योंकि 20 मिनट के बाद गेटो प्रिज्म रियल्म का यूज करेगा, जो कि हमें सीजन 2 के एपिसोड 9 में दिखने वाला है और मैं इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। अब इतने सारे लोगों की मौत देखकर गोजो की सटक जाती है और वो फाइनली इन लोगों को मारने का डिसाइड करता है। चैप्टर 85 में गोजो हनामी को कंफ्यूज करने के लिए अपनी इन्फिनिटी को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे हनामी अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन को भी डीएक्टिवेट कर देती है और गोजो पर अपनी कस टेक्निक से अटैक कर देती है। लेकिन गोजो इसी मौके का फायदा उठाकर हनामी को अपनी इन्फिनिटी से क्रश कर देता है और हनामी का खेल वहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसके बाद चैप्टर 88 में जोगो और चोजो लोगों के बीच छुपकर गोजो पर अटैक करते हैं ताकि वो उन्हें मार ना दे। अब जोगो के हिसाब से 20 मिनट बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन गोजो अब भी ठीक है और इतना ज्यादा नहीं ठगा। और इसके बाद एंट्री होती है महिटो की, जो मेट्रो के साथ कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को ले आता है, जो कि और भी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गोजो टेंशन में आ जाता है। फिर चैप्टर 89 में महिटो और चोजो लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जोगो गोजो पर अटैक कर देता है, पर गोजो उसका हाथ ही काट देता है। लेकिन गोजो इन सब चीजों को देखकर काफी परेशान हो जाता है और फिर फाइनली डिसाइड करता है अपने डोमेन का यूज करने का, जिससे भाई लिटरली चोजो, जोगो और महिटो की फटकी चार हो जाती है। गोजो यहाँ सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए अपनी डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और इतने कम टाइम में गोजो ना जाने कितने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। लेकिन ये 0.2 भी एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इतनी ज्यादा है कि वो 2 महीने तक खड़ा भी नहीं हो सकता। और अब गेटो का प्लान अपने फाइनल फेज पर आ जाता है, जहाँ वो अपने प्रिज्म रियल्म का यूज करता है। प्रिज्म रियल्म में एक लिविंग वेरियर है जो किसी भी चीज को अपने अंदर सील कर सकता है,
तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिर गैटो यहाँ पर गोजो के साथ करना क्या चाहता है। प्रेजेंट रियल्म का यूज करके गैटो यहाँ पर गोजो को सील करना चाहता है, क्योंकि गोजो उसके प्लान में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो उसे मार भी नहीं सकता, बिकॉज गोजो इज फकिंग स्ट्रॉन्ग। और इसलिए गैटो के पास गोजो को सील करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गैटो को गोजो को सील करने के लिए कम से कम 1 मिनट तो चाहिए, क्योंकि ये प्रिज्म रियल्म की एक कंडीशन है। इसीलिए गैटो गोजो के सामने आ जाता है, जिससे गोजो काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि गैटो को तो गोजो ने खुद अपने हाथों से मारा था। और इसी सोच में गोजो का 1 मिनट निकल भी जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन गोजो के सील होने से पहले गैटो अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, जो कि काफी शॉकिंग है। तो आई होप आप लोग रेडी हैं। गैटो अपने सिर के स्टैचेस को निकाल के अपने सिर को ओपन करता है और हमको यहाँ पर पता चलता है कि ये गैटो नहीं बल्कि कंजाकू है। तो हाँ, इतने वक्त से हम जिसको गैटो समझ रहे थे वो गैटो है ही नहीं, बल्कि कंजाकू है, जो 1000 सालों से जिंदा है। ये अपनी क्रश टेक्निक का यूज करके अपने ब्रेन को किसी दूसरी पर्सन के ब्रेन से स्विच कर सकता है, और तो और उस पर्सन की इनेट क्रश टेक्निक को भी यूज कर सकता है। तो गैटो जब मर जाता है तो कंजाकू इसी टेक्निक का यूज करके वो अपने ब्रेन को गैटो के ब्रेन से स्विच कर लेता है, और किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि 6 आई भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकती कि ये गैटो है या कंजाकू। कंजाकू का प्लान है दुनिया में कियोस और एक न्यू एरा को लाना, जिसके लिए वो 1000 सालों से तैयारी कर रहा है। गैटो से पहले इन 1000 सालों में कंजाकू ने जिंदा रहने के लिए और भी कई सारी बॉडीज का यूज किया है। और फिर चैप्टर 91 में कंजाकू गोजो को प्रिज्म रियल में सील कर देता है, और आपको ये शायद सीजन 2 के एपिसोड 9 और 10 में देखने को मिलेगा। चिवैया आर्क सिर्फ यहीं तक ही खत्म नहीं होता, हमें आगे काफी डार्क और शॉकिंग मूवमेंट देखने वाले हैं, जो कि शायद आप लोगों ने सोचा भी ना हो। अगर आप लोग आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। आप लोग चाहें तो मेरी जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 235 गोजो वर्सेस सुकुना फिनाले वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं।